धान की फसल में 40 से 50 दिन की अवस्था में कौन सी चीज़ों को डालना चाहिए जिससे पौधे का अच्छी तरीके से विकास हो, और किन चीज़ों को डालने से बचना चाहिए जिससे पौधे में नुकसान होने से भी बच जाए, क्योंकि ये एक ऐसी क्रांतिक अवस्था है जिस टाइम पर कुछ चीज़ों के लिए सावधानी रखना ज़रूरी है जो बहुत से किसान भाइयों को नहीं पता है। तो अगर आपकी धान की फसल भी 40 से 50 दिन की हो गई है तो आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है, जिससे अगर आप कोई चीज़ डालना चाह रहे हो तो आपको पता हो जाएगा कि आपको फ़ायदा मिलेगा उससे या नुकसान हो सकता है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। ज़्यादातर किसान भाई 3 तरह की धान की किस्में लगाते हैं, एक कम अवधि में पककर तैयार होने वाली, मध्यम और लंबे टाइम में पककर तैयार होने वाली। तो जो कम अवधि की वैरायटियाँ होती हैं उसमें 35 दिन पर कल्ले निकलना बंद हो जाते हैं, तो उसमें 35 दिन के बाद और 40 दिन के बीच में आप टॉप ड्रेसिंग यूरिया की कर सकते हो। और उसके बाद जब 50 से 55 दिन की अवस्था आती है तो उस टाइम पर आप NPK 1261 ले सकते हो, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जिस टाइम पर तना मजबूत होना चाहिए, जड़ें अच्छे से फैला होना चाहिए, तना सीधे खड़ा रहना चाहिए, इसलिए जड़ें मजबूत होने की ज़रूरत रहेगी। तो 1261 स्प्रे कर दोगे तो नाइट्रोजन की जो थोड़ी इस टाइम पर ज़रूरत होती है वो भी पौधे को मिल जाएगी, और जो फास्फोरस है वो पौधे के तने को मजबूत करेगा, जड़ों को मजबूत करेगा, जड़ों के विकास में भी काफ़ी भूमिका निभाता है और पौधे को भी विकसित करता है और तना मोटा और मजबूत करता है, जिससे तना खड़ा रहता है और जब बाली निकलती है तो पौधा गिरता नहीं। तो इसलिए 1261 या 1744 जैसी उर्वरकों को डालिए और इसका अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। अगर आपके खेत में यूरिया की कमी इस टाइम पर नहीं दिखती है तो आप 1261 की जगह पर 05234 का स्प्रे कर सकते हो। उसमें फास्फोरस और पोटास होती है जो कि पौधे के तने को मजबूत करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और पौधे का विकास भी काफ़ी अच्छे से करती है। तो आप जो है 05234 डालिए, और अगर नाइट्रोजन की कमी दिख रही है तो ऐसे खेतों में आप 1261 डाल सकते हो। हाँ, फास्फोरस डालना ज़रूरी है। अगर पोटास नहीं डालते हो तो थोड़ा आगे आने वाले टाइम पर, यानी बालियाँ निकलने के पहले या बालियाँ निकलते टाइम पर डाल सकते हो। यहाँ पर ज़रूरी ये हो जाता है जो मध्यम अवधि की वैरायटियाँ होती हैं उसमें सामान्य रूप से किसान 40 से 50 दिन के बीच में दूसरी टॉप ड्रेसिंग करता है। तो जो 40 से 50 दिन के बीच में टॉप ड्रेसिंग का टाइम है तो ये आपको उन किस्मों में करना चाहिए जो मध्यम अवधि की हैं, लंबे टाइम वाली हैं। लंबे टाइम वाली हैं तो 50 दिन तक आप यूरिया की दूसरी टॉप ड्रेसिंग ज़रूर कर दें, जिससे नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी। अब ये ऐसा टाइम है जिस टाइम पर कल्ले निकलना तुरंत बंद होते हैं और पौधे का ग्रोथ, लंबाई बढ़ना चालू हो जाती है। तो पौधे में हरापन लाने के लिए, पौधा अच्छे तरीके से भोजन बना पाए और पौधे की अच्छी हाइट भी हो पाए, तो इसलिए नाइट्रोजन को पूरा करना ज़रूरी है। नाइट्रोजन के साथ साथ पौधा अच्छे से भोजन आदि बना पाए, पौधे अच्छे से प्रोसेस कर पाएँ, तो इसलिए इस टाइम पर आपको प्लांट ग्रोथ प्रमोटर नहीं डालना है बल्कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डालना है, जिससे पौधे की अच्छी हाइट हो पाए और पौधा हरा हो पाए और रोग प्रतिरोधक क्षमता व्याप्त हो पाए। तो कोई एक अच्छा सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ले सकते हो। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि आप कौन सा ले सकते हो, कैसे क्या रिजल्ट हैं। अगर आप उसके रिजल्ट चाहते हो तो मैं अलग से वीडियो उस पर बना दूंगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस टाइम पर इन चीज़ों को डालेंगे तो पौधे का जो विकास होता है वो काफ़ी अच्छे से होता है। इसके बाद जब 55 से 60 दिन की अवस्था आती, इस टाइम पर आपको जैसे मैंने पहले बताया है कि 1261, तो आप ऐसी अवस्था में मत करें जिसमें जो है 40 से 50 दिन पे यूरिया डाला है, तो उसमें आप 05234 को डाल सकते हो। इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा यही रहता है कि पौधे के जड़ों का विकास, तने का मजबूत होना, ये सब चीज़ें रहती हैं। और जो आप प्लांट ग्रोथ प्रमोटर डालते हो उसका भी बेनिफिट और अच्छा मिलता है। हालांकि इस टाइम पर पर्याप्त नमी भी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी क्रांतिक अवस्था होती है जिस टाइम पर पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, अच्छी नमी की आवश्यकता होती है। और जब खेत में पानी भरा रहता है तो ऐसे टाइम पर जो है हीट होना चालू होता है, और हीट होने पर बहुत से फफूंद जनित रोग बीमारियां भी लगना चालू होते हैं, बहुत से कीट भी लगना चालू होते हैं। तो अगर आपके खेत में किसी तरह का फफूंद जनित बीमारी दिखाई पड़ रही है तो उसकी रोकथाम के लिए आप फफूंदनाशक भी डाल सकते हो, और कीट यदि लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है तो कीटनाशक भी डाल सकते हो। कुल मिलाकर के दोस्तों 40 से 50 या 60 दिन की हम बात करें तो आप अलग अलग किस्मों के अनुसार इन चीज़ों को ज़रूर पूरा करें, जिससे पौधे की अच्छे से विकास होगा, ग्रोथ होगी, पौधे की मोटाई होगी, पौधे का तना मजबूत रहेगा और फसल आपकी अच्छी मजबूत सीधे खड़ी रहेगी, और आगे लंबाइयाँ भी बाली की बढ़ेगी और बाली लंबी और अच्छी तंदुरुस्त भी निकलेगी। तो ये सब बेनिफिट आपको
इस टाइम पर इन चीज़ों को पूरा करने से मिलेंगे। और रोग बीमारियां लगी हैं तो उससे बचाव के लिए डालेंगे तो रोग बीमारियों से भी बचाव कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे अवस्था पर अगर रोग बीमारी लग जाती, कोई कीट लग जाता तो पौधा बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, नए पौधे निकलेंगे नहीं, तो पौधों की संख्या कम हो जाएगी, जिससे उत्पादन भी कम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जो इस टाइम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट में बताइएगा जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।